विपक्षी सांसदों ने सोमवार को बिहार में मतदान सूची संशोधन और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद में चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बीच में रोककर सभी को हिरासत में ले लिया। इस मार्च में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं के सांसद शामिल थे। ड्राइव करने के पर कैमरा डाउन करना। चले जाएंगे देखिए, मोदी जी की सरकार एक कायर और डरी हुई सरकार है और वोट चोरी करके वो सरकार बनी है देश में और अलग अलग राज्यों में। इसीलिए आज सांसदों की आवाज़ दबाई जा रही है। विपक्षी दलों का एक समूह आज चुनाव आयोग के दफ्तर के पास जा रहा था, तो लेकिन उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और संसद मार्ग थाने पे लाया हम लोग। अरे तो कार्यालय तक जाने देते, इसमें क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन को कौन सा ऐसा सेंसिटिव प्लेस है कि वहां आप जाने से मना कर रहे हैं? आज देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आज तानाशाही का राज है। हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपने सुना होगा कि माननीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन को लीड कर रहे थे। उनको डिटेन किया गया है क्योंकि वो वोट की चोरी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस देश में कहीं ना कहीं ये देखने को आया कि जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, उसको दबाने और कुचलने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आज देश का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति इस चोरी के खिलाफ एक मुहिम और एक कहीं ना कहीं जन आंदोलन में ये पूरी तरीके से तब्दील होकर रहेगा। बिहार चुनाव का भी बहिष्कार कर सकती है? देखिए, ये अभी समय आने पर बताया जाएगा। ये लीडरशिप का फैसला है, वो ले पाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि वोट की चोरी को पूरी तरीके से जब तक समाप्त नहीं किया जाता, हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले।
पूरा देश खतरे में आर-पार की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलित है और आज देश चोरों के हाथ में है और रावणों के द्वारा चोरी करवाई गई और चोरी करके जो बैठता है उसको चेयर पर रहने का कोई राइट नहीं। सर 30 सांसदों को छुट्टी के लिए बोल रहे हैं। यह पूरा आर पार है। कल सर्वोच्च न्यायालय में हमारी जीत होगी। आप देखिएगा इन्होंने जुल्म किया है। सर 30 सांसदों को छुट्टी के लिए बोला जा रहा है ना। जो राहुल गांधी उठा रहे हैं वही तो हम भी कह रहे हैं कि वोटर गलत है, 65 लाख नाम हटाए गए। हम तो समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी जी यही कर रहे। राहुल गांधी जी तो करे एक रूम में 400 कहाँ से लाए? वही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। तो वोट पर और ये और 5 साढ़े 5 बजे के बाद 1 करोड़ वोट कहाँ है? सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? वही तो 17 तारीख ये चुनाव आयोग आर भारत चोरी को चोर को समझ तरीके से लोकतंत्र में उठ रही आवाजों को सत्ता के दम पर कुचला जा रहा है। कहाँ जा रहे थे सभी लोग? नेता जितने भी लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं चुनाव आयोग से मिलने ही तो जा रहे थे, अपनी बात ही तो रखने जा रहे थे। क्यों डर गया चुनाव आयोग? स्वागत करना चाहिए था, व्यवस्था करके उनकी बात सुननी चाहिए थी। पुलिस के बल पर उन्हें लाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 85 साल की उनकी उम्र है, राज्यसभा में उन्हें अरेस्ट करके बस के माध्यम से यहाँ लाया जाता है। श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश जी और आप देख रहे हैं पूरे दूसरे पार्टी के नेता भी क्या कर रहे हैं? वोट चोरी हो रहा है, सबूत पेश कर दिए हैं और चुनाव आयोग राहुल गांधी जी को कहता है शपथ पत्र दाखिल करिए, माफी मांगिए। ये राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी है। किस बात की माफी मांगे? माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए। सबूत रख दिया आपके सामने, एक एक घर में 80 वोट, एक एक आदमी के इतने वोट और वोट कहाँ? 1 लाख वोट एक ही विधानसभा में फर्जी है। हाँ, और अब वेबसाइट बंद कर दी, वेबसाइट से सूचनाएं गायब की जा रही हैं। क्यों डर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग पूरी तरह से राहुल गांधी जी ने बेनकाब करके रख दिया है और इस लड़ाई को अब पूरे देश में ले जाने का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला किया। 4:30 बजे 24 अकबर रोड में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रभारियों की फ्रंटल की बुला ली गई है। जो निर्देश होगा पूरे देश के हर कोने पर 90 करोड़ मतदाताओं के एक मत की जो है जवाबदेही चुनाव आयोग के प्रति। चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं लेते? 4 बार एमएलए का चुनाव लड़ी हूँ, चांदनी चौक से विधायक भी रही हूँ। मेरे को भी अब अपनी वोटर लिस्ट पे हो रहा है कि मैंने इतना काम किया और एक तरफा माहौल था। कैसे ये वोट मेरा 40,000 से 4,000 पर पहुंच जाता है एकदम से? हमने अपनी सबने अंतिम चुनाव की वोटर लिस्ट निकाल के जांच सभी ने शुरू कर दी है और ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं, ये लड़ाई संवैधानिक है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई एक एक वोट को बचाने की है चोरी से, जिसका काम पूरे देश में अब शुरू हो चुका है। और आज पूरा इंडिया गठबंधन है ना। एक चैनल तो ये भी कह रहे 30 सांसदों को इजाजत दी गई थी, 300 आ रहे थे। अगर 300 आ रहे थे तो ये सरकार गिर गई होती। अगर 300 सांसद इस तरफ हैं तो ये सरकार ही अब गिर जानी चाहिए। मैंने कुछ चैनलों में देखा है डरा हुआ है चुनाव आयोग। अभी भी कह रही हूँ, चुनाव आयोग को अपने भवन से बाहर आकर 140 करोड़ की जनता के प्रति लोकतंत्र संविधान की शपथ उन्होंने भी ली है, उसके प्रति जवाबदेही है। जो सवाल पूछे गए हैं बस उस सवालों के जवाब आप दे दीजिए। एक घर में 80 मतदाता कैसे हैं? एक आदमी के 2-2, 4-4 वोट कैसे हैं? एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट कैसे हो जाता है? और SIR के आड़ में मत छुपे। अब कहते हैं कि राहुल जी ने जो काम किया वो SIR को ताकत दे रहा है। अगर राहुल जी जो कह रहे हैं वोट चोरी हुआ, SIR भी वही साबित कर रहा है, तो 2024 का चुनाव इस देश में रद्द हो रहना चाहिए। साबित हो गया है, चाहे चुनाव आयोग करे, चाहे SIR करे, चाहे राहुल गांधी जी करे, ये तो तय है 2024 का चुनाव देश में चोरी के वोट से सरकार और प्रधानमंत्री बना है, उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। चुनाव आयोग कह रहा है जो डिजिटल डेटा मांगा है अगर देखना शुरू